अभिमन्यु के एक्सीडेंट के बाद टूटी अक्षरा। अक्षरा ने लिया बड़ा फैसला। अक्षरा नहीं देगी अफनफ के बच्चे को जन्म। अक्षरा के फैसले को सुनकर मंजरी के उड़े होश। आखिरकार क्या लिया है अक्षरा ने ऐसा फैसला, क्या करेगी अभिनव के बच्चे के साथ और कैसे बढ़ेगी अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी आगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार शो के अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सारी बातें, लेकिन उससे पहले बता दें ये सारी खबरें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते ही दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि अभिमन्यु का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पे अक्षरा को इस बात की भनक होती है तो अक्षरा तुरंत हॉस्पिटल दौड़ी दौड़ी जाती है, क्योंकि आसपास के लोग जो हो रहे हैं वो सीधे अभिमन्यु के मोबाइल को चेक करते हैं और सबसे लास्ट डायल में अक्षरा का ही नंबर निकलता है, जिसके बाद सभी उनको फ़ोन लगाते हैं, अक्षरा को ये सारी बातें बताते हैं, जहाँ पे अक्षरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए बिना किसी घर वालों को बताए अचानक से निकल पड़ती है। उसके मन में ये ख्याल ही नहीं आता कि सभी घर वालों को भी इस बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्षरा बहुत जल्दी में होती है, इसलिए वो तुरंत निकल पड़ती है और किसी को इस बात की भनक नहीं लगती है। अक्षरा पहुँच जाती है हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में जहाँ अबीर और अभिमन्यु दोनों एक साथ बिस्तर पे पड़े हुए हैं और दोनों की जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अक्षरा ये देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है कि उसके आंखों के सामने उसके दो प्यार करने वाले लोग किस तरीके से अब जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। अक्षरा बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। जहां पर शुरू होती है अभिमन्यु का ऑपरेशन और यहां पे मिल जाती है सभी परिवार वालों को खबर, जहां पे हम बता दें अक्षरा करती है अभिमन्यु के गार्जियन के तौर पर सिग्नेचर और इसी के साथ में शुरू होती है अभिमन्यु के मौत और जिंदगी के बीच की जंग, जहां पर अभिमन्यु जीत जाते हैं। अभिमन्यु से होती है अक्षरा की मुलाकात, जहां पे अक्षरा कहती है अभिमन्यु से कई सारी बात और करती है अपने प्यार का इजहार, जहां पर अभिमन्यु मांगते हैं अक्षरा से एक वादा और वो वादा देने के लिए हो जाती है पूरी तरीके से अक्षरा तैयार, क्योंकि अभिमन्यु को ज्यादा बोलना नहीं है अलाउ, और जब बोलते हैं अभिमन्यु ज्यादा तो होता है उन्हें दर्द काफी। तो इसकी वजह से अभी अक्षरा ये फैसला ले चुकी है कि वो अभिमन्यु को दिया हुआ वादा पूरी तरीके से निभाएगी। और यहाँ पे आखिरी समय में जी हाँ अभिमन्यु ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभिमन्यु की आखिरी सांसें होती है। वो कहते हैं ना, भगवान जो आखिरी इच्छा होता है वो जरूर पूरी कराता है। इसीलिए अभिमन्यु अक्षरा से मिलते हैं आखिरी बार और ठीक होने के बाद भी उनकी मौत होती है। अक्षरा से मिलकर वो बस एक वादा लेते हैं। वादा ये होता है कि अभिमन्यु इस दुनिया में हो ना हो, अक्षरा अपना और अबीर का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। जिसके बाद अक्षरा को ये याद आता है कि अभिमन्यु ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अक्षरा ने कभी भी अभिमन्यु के लिए कुछ भी नहीं किया है और हमेशा ही अभिमन्यु को दुख दिया है, और ये दुख भी कहीं ना कहीं अक्षरा की वजह से ही अभिमन्यु को है। और तब अक्षरा फैसला लेती है कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अबीर पे होगा। अक्षरा ये वादा करती है खुद से, कहीं ना कहीं अभिमन्यु को भी ये वादा देती है कि अपने पे आने वाले बच्चे को वो पूरी तरीके से अबॉर्ट करा देगी, जन्म नहीं देगी, क्योंकि अक्षरा अकेले उस बच्चे को संभाल नहीं पाएगी। पहला ये रीजन होता है। दूसरा, अबीर के साथ में अक्षरा और किसी बच्चे को संभालने की जिम्मेदारियां लेने के लिए अकेली अब तैयार नहीं है। और तीसरा, अब उसे जिंदगी में जीने की ही कोई उम्मीद नहीं है। वो किसी तरीके से बस अबीर को बड़ा करना चाहती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में दुखों का तूफान है। तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं।